हेलो फ्रेंड्स। सो क्लास 11th का यहाँ पे ज्योग्राफी का यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे आज हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मून की यहाँ पे जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द मून के बारे में हमने जाना था। यहाँ पे दो थ्योरीज के बारे में देखा था, फ्यूजन थ्योरी के बारे में और जिएंट इम्पैक्ट के बारे में। उसके बाद हमने देखा था कि एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो किस प्रकार से यहाँ पे उसका विकास होता है। तो यहाँ पे जो अर्थ में आपको मेनली देखने को मिलेंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तीनों का मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। तो हमने लिथोस्फीयर के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो लिथोस्फीयर है वो बना था। ठीक है, समय के अनुसार। आज हम जानेंगे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी। यहाँ पे हम देखेंगे कि पानी किस प्रकार से बनेगा। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि ये जो ऊपर वाला वातावरण देखने को मिलेगा ना, सरफेस से ऊपर जो ये वातावरण शुरू हो जाता है, ठीक है, उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे दोनों। तो ये किस प्रकार से इनका विकास होता है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वायुमंडल व जलमंडल का विकास। ठीक है, इनका विकास किस प्रकार से होता है, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों टॉपिक हमें साथ में पढ़ने होंगे। ऐसे नहीं है कि हम पहले एटमॉस्फेयर को पढ़ लें फिर हाइड्रोस्फीयर को, नहीं, दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आता रहेगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को जानने के लिए यहाँ पे हमें 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें 3 स्टेजेस के बारे में पता चल जाता है तो हम यहाँ पे आसानी से एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं तीनों स्टेजेस के बारे में वन बाय वन कि किस किस प्रकार से यहाँ पे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का निर्माण होता है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आपको लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल स्टेज। ठीक है, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब कि यहाँ पे शुरुआत में क्या था कि जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, बहुत समय पहले, आज से हजारों करोड़ों साल पहले, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, प्रीमोर्डियल। यहाँ पे हम एंशियंट नहीं लिख सकते, जो एंशियंट वर्ड होगा वो हम हिस्ट्री के लिए यूज करेंगे। ठीक है, प्राचीनतम। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी में हम प्रीमोर्डियल शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बहुत साल पहले दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे प्रीमोर्डियल मतलब बहुत समय पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, हीलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, रिकॉल करो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे निब्यूला, ठीक है, स्टार फॉर्मेशन में, उसमें क्या था, यहाँ पे सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेज ही होती हैं यहाँ पे, इनसे यहाँ पे आगे, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ होना शुरू होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे वो क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा था सोलर, जो हमने सोलर सिस्टम के बारे में देखा था कि यहाँ पे क्या था, सन था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सन। ये क्या है, यहाँ पे सन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, यहाँ पे अर्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पे मार्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे गैसेस के थे, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, हल्की गैसेस होती हैं। ये जो सोलर विंड्स यहाँ पे आती हैं, ये सोलर विंड्स, इन्होंने क्या करा कि इनकी ये जो गैसेस हैं, ये जो स्टार्टिंग के 4 आपको ये देखने को मिलेंगे प्लैनेट्स, इनकी गैसेस को यहाँ पे सोलर विंड्स के द्वारा उड़ा दिया गया। ठीक है, ब्लो ऑफ कर दिया गया। ये जो इनकी गैसेस थी, ये हमने कब देखा था, यहाँ पे सोलर सिस्टम, जो मैंने डिफरेंस बताया था, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ठीक है, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं, उन्हें जोवियन प्लैनेट या जुपिटर लाइक प्लैनेट। ठीक है, वो हमने वहाँ पे किया था।
ठीक है। तो पहला यहाँ पे समझ में आया, प्रीमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था ये लॉस हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसेस वगैरह होती हैं, ये जो विंड्स, सोलर विंड्स होती हैं, इसे अपने साथ वो उड़ेल के ले जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज आपको देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे फर्स्ट स्टेज। ठीक है, कितनी आसान थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होती है सेकंड स्टेज। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में ही आपको पता चल जाएगा एटमॉस्फेयर किस प्रकार से निर्माण हुआ, और यहीं पे आपको हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सेकंड स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जो धरती होती है, जैसी वो यहाँ पे ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो धरती है वो धीरे धीरे, पहले क्या था, एक आग का गोला हुआ करता था, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी। ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा। तो धीरे धीरे यहाँ पे धरती क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो धरती है वो क्या होगी, यहाँ पे धीरे धीरे ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो धरती है धीरे धीरे ठंडी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर से यहाँ पे बहुत सारी गैसेज निकलेंगी। ठीक है, ये क्या है, धरती। ठीक है, धरती की यह क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो अंदर से यहाँ पे बहुत सारी क्या निकलेंगी, गैसेज निकलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेंगी, बहुत सारी गैसेज निकलेंगी, और साथ में क्या निकलेंगे, वाटर वेपर भी निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। अमोनिया गैस, ठीक है, NH3 अमोनिया गैस होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन को हम किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम मात्रा में थी, ये भी इसका यहाँ पे आपको लेवल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको वाटर वेपर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ वाटर वेपर क्या देखने को मिलेंगे, वाटर वेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे गैसेस, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी गैसेस यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही हैं। साथ में वाटर वेपर भी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वाष्प जो कण होते हैं, ठीक है, ये भी साथ में क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे धरती क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। अब यहाँ पे साथ में क्या होंगे, जो वल्केनोज हैं, वल्केनोज भी यहाँ पे फटेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये भी साथ साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ज्वालामुखी होंगे ये भी क्या करते रहेंगे, फटते रहेंगे। अभी यहाँ पे जो लिथोस्फीयर, आज के समय में आपको ये जो 200 किलोमीटर की यहाँ पे चौड़ी परत देखने को मिलेगी ना चट्टानों की। ठीक है, क्रस्ट सरफेस अगले चैप्टर में हम करेंगे। तो पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा, इसका साथ में अभी वो धीरे धीरे यहाँ पे बनी थी जैसे लिथोस्फीयर। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आज के समय में जो है। ठीक है, तो नीचे जो मैग्मा था, ठीक है, ये भी क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था। यहाँ पे ये जो मैग्मा था ये भी क्या हो रहा था, यहाँ पे बाहर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी है, ठीक है, वोल्केनोज, ये भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फट रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे वोल्केनोज, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इरप्ट हो रहे हैं, वोल्केनोज भी यहाँ पे फट रहे हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, गैसेस यहाँ पे बाहर निकलेंगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस यहाँ पे बाहर निकलेंगी। ठीक है, यहाँ से भी, ठीक है, बहुत सारी क्या करेंगी, गैस जो होंगी, गैस ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाहर निकलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि जैसी धरती यहाँ पे बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही है, गैसेस निकल रही हैं, वाटर वेपर निकल रही हैं, ज्वालामुखी पहाड़ फट रहे हैं, और ज़्यादा गैसेस यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी गैसेस यहाँ पे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट स्टेप जो देखने को मिलेगा वो हाइड्रोस्फीयर का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का, अभी हम यहाँ पे समझेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो धरती है धीरे धीरे यहाँ पे वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। धरती क्या हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे ठंडी हो रही है। अब यहाँ पे ये जो वाटर वेपर होंगे ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे। ये जो वाटर वेपर हैं ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस्ड
होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडेंस्ड, अब यहाँ पे ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियस अभी हम यहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए सब कुछ कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे धरती है, यहाँ पे इसके सेंटर में आपको यहाँ पे इक्वेटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसर, ठीक है, इसे यहाँ पे हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा, कैप्रिकॉर्न, ये आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, हिंदी में इसे मकर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य होगा, ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य होगा वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेनली यहाँ पे आपको कैंसर, ये जो सूरज होगा ये कैंसर से लेके यहाँ पे कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सूरज होगा वो हमेशा कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न से लेके कैंसर तक। ठीक है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, इसके बीच में ही यहाँ पे वो क्या करता है, मूव करता है जो सूरज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या पड़ेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी किसकी, सूरज की, और यहाँ पे ऊपर क्या पड़ेंगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा गर्म एरिया कौन सा होगा, ये अंदर वाला गर्म एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म जो एरिया होगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे पानी देखने को मिलेगा, तो ये वाला एरिया क्या होगा, गर्म होगा, तो गर्म होगा तो इवेपोरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, ये क्या कब होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लिक्विड है ये किस में चेंज होगा, यहाँ पे वाटर वेपर में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाष्पीकरण इसका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। इसी का यहाँ पे उल्टा आपको देखने को मिलेगा कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, यहाँ पे संघनन। ठीक है, यहाँ पे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका यहाँ पे उल्टा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर होगा वो कम देखने को मिलेगा, और जो वाटर वेपर होंगे ये किस में चेंज होंगे, यहाँ पे लिक्विड में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वाटर, मतलब वर्षा वगैरह होगी यहाँ पे। ठीक है, बारिश होगी तो वो ऑब्वियस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन का समझ में आया यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जो गर्म एरिया होता है, इवेपोरेशन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होते हैं, कंडेंसेशन जब टेम्परेचर कम होता है वाटर वेपर किस में चेंज होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए अभी वापस आते हैं हम टॉपिक की तरफ। ये जो वाटर वेपर होंगे क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे, वाटर वेपर कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होने शुरू हो जाएगी, यहाँ पे वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे वर्षा यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे वर्षा होनी क्या होगी, शुरू होगी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे अभी क्या हो रही है, यहाँ पे वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, अब यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये किसके साथ यहाँ पे घुल जाएगा, ये जो पानी है, ये जो रेन है, ठीक है, वर्षा हो रही है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर में और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे वर्षा में घुल जाएगा, इसके कारण और ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी, तो यहाँ पे और ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, तो और ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो बारिश है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो बारिश आपको देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यहाँ पे फंडा आया कि ये रेन वाटर के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कंडेंसेशन होगी। अब यहाँ पे समझो कि
यहाँ पे आज के समय में यहाँ पे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स यहाँ पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ, ट्रक, रेल चल रही है यहाँ पे, ये बहुत सारा धुआं क्या कर रही है यहाँ पे, इमिट कर रही है यहाँ पे। ये जो धुआं इमिट कर रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग रही हैं, वो बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रही है यहाँ पे वातावरण में। उसमें भी क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा यहाँ पे वातावरण में जा रहा है। और यहाँ पे हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब पेड़ पौधे काट रहे हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पे क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। वर्षा हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ यहाँ पे घुल जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कंडेंसेशन देखने को मिलेगी, ज़्यादा कंडेंसेशन देखने को मिलेगी तो ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी, ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो धरती की सतह है यहाँ पे, ठीक है, ये जो धरती की सतह थी यहाँ पे, ठीक है, ये जो धरती की सतह है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे खड्डे होंगे, जहाँ जहाँ पे खड्डे होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे खड्डे होंगे यहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी खड्डे होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, समुद्रों के निर्माण हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी गड्ढे होंगे वहाँ पे क्या होगा, समुद्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, समुद्र का निर्माण यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ओशंस यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओशंस यहाँ पे बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ, वर्षा हो रही है, ये सब कुछ यहाँ पे ओशंस का यहाँ पे निर्माण हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही ओशंस का निर्माण होगा, अब उसके बाद क्या होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे ओशंस का निर्माण होगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ओशंस, ये क्या है यहाँ पे, ओशंस। तो यहाँ पे धीरे धीरे ना एक्वेटिक जो लाइफ है, एक्वेटिक जो लाइफ है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। समय के साथ यहाँ पे जो एक्वेटिक जीव हैं, ठीक है, पानी में, मतलब कि जो पानी के जो जीव हैं, एक्वेटिक क्या बोलेंगे इसे, एक्वेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कह लो या, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे समय के साथ धीरे धीरे। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, मेनली क्या है यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होंगे, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे, या ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो सूरज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सूरज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूरज, चलिए सूरज यहाँ पे अभी बना देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन, ठीक है। यहाँ पे ये जो बैक्टीरियाज होंगे ये क्या करेंगे, सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी से, एक तो सूरज की रोशनी यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है, सूरज की यहाँ पे रोशनी लेंगे, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें होंगी ये लेंगे, प्लस यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे देखने को मिलेगी
ठीक है। ये जो एक्वेटिक जीव आपको देखने को मिलेंगे ना पानी में, ये जो बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गाई देखने को मिलेगी, ये क्या करेंगे, सूरज की रोशनी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इनका भोजन होगा। ये जो आपको एल्गाई देखने को मिलेगी, इनका जो भोजन होगा वो क्या होगा, सन और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेंगी और एक वेस्ट मटेरियल रिलीज करेंगी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल ये रिलीज, ये तो ये ले रही हैं और रिलीज क्या करेंगी वातावरण में, वेस्ट मटेरियल। ये जो वेस्ट मटेरियल होगा ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे वातावरण से लेते रहेंगे, सूरज की रोशनी को लेते रहेंगे ये जो बैक्टीरियाज होंगे, और यहाँ पे धड़ाधड़ यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करते रहेंगे। ऑक्सीजन को इतनी मात्रा में रिलीज करेंगे कि यहाँ पे जो पूरा ओशंस होंगे ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे भर जाएंगे। ठीक है, पूरा सैचुरेट हो जाएंगे, पूरा भर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, और कौन कौन सी गैसेस थी, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे N2 था यहाँ पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे खत्म होती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, पहले मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्षा के जैसे यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे घुल रहा है यहाँ पे रेन वाटर में। ठीक है, टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो रहा है, उसके ज़्यादा और ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी कम हो रहा है। यहाँ पे ये जो बैक्टीरियाज हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। ठीक है, भोजन की तरह। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रही है। अब यहाँ पे और क्या थी, NH3, ये जो अमोनिया है यहाँ पे सूरज की किरणों की वजह से यहाँ पे ये जो इनके मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और जो ये हाइड्रोजन गैसेस है ये अलग हो जाएंगी। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये जो सोलर विंड्स होगी इसे उड़ेल के दूर ले जाएगी। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होगी। अब यहाँ पे क्या बचेगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मिलके क्या बना लेंगी, N2। तो यहाँ पे धीरे धीरे N2 की मात्रा क्या होती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वातावरण में N2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे इनके द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे ये भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हम आई थिंक 8th चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे आपको 78% देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन आपको 21% देखने को मिलेगा, बाकी थोड़ा बहुत अदर यहाँ पे ये गैसेस देखने को मिलेंगी वातावरण में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो गैसेस हैं इनका निर्माण यहाँ पे वातावरण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा क्या था, यहाँ पे ये सेकेंड स्टेज थी। ठीक है, तो ये क्या थी यहाँ पे, पूरी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज समझ में आई कि किस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे आती है थर्ड स्टेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे अभी क्या थे, बैक्टीरियाज यहाँ पे थे। ठीक है, एल्गाई थी। धीरे धीरे यहाँ पे जीव जंतु और भी यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है ना यहाँ पे, कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लाइफ है वो इवॉल्व होती है, यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो एक्चुअल में यहाँ पे 40 से 50 मिनट इतना लंबा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं करवाता हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे। ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है। उसमें आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे प्री पैलियोजोइक एरा देखने को मिलेगा, फिर पैलियोजोइक एरा देखने को मिलेगा, मेसोजोइक एरा देखने को मिलेगा जिसमें डायनासोर वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके बाद सीनोजोइक एरा देखने को मिलेगा, फिर नियोजोइक एरा देखने को मिलेगा। ये अलग अलग एराज हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये अलग लेक्चर का काम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाती है तो ये जो 50 मिनट की वीडियो होगी यहाँ पे मैं बाद में बना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
तो एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारे गैसेस होगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे लाइफ यहाँ पे इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, धीरे धीरे लाइफ यहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गया या बैक्टीरियाज हो गया, बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स, बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे, ये जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, इंसान भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत याद है ना कि किस प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे बंदरों से यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंसान। तो ये देखने को मिलेगा। तो इन एनिमल्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में यहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरा बन के तैयार हो जाता है, धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। इसी टॉपिक में मैंने यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, आई थिंक यही टॉपिक है ना लास्ट वाला, वो भी मैंने एक्सप्लेन करती है, वो बैक्टीरिया वगैरह वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं ईयर्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ईयर्स के बारे में, क्योंकि मेरा यहाँ पे जस्ट काम है कि आपको प्रैक्टिकली समझाना कि किस प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। ये याद करने की चीज़ें मैंने नोट्स में यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है कि यहाँ पे नोट, ठीक है, ये आसान भाषा में सब कुछ दिया हुआ है, उसके नीचे मैंने नोट करके दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे अर्थ इवॉल्व हुई कितने मिलियन ईयर्स एगो हुई, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट कितने मिलियन ईयर्स एगो आया, फर्स्ट लाइफ कब यहाँ पे आई, कितने मिलियन, ठीक है, ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों स्टेजेस थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर यहाँ पे लॉस हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेज जो होती हैं ये उड़ेल के सोलर विंड के द्वारा ले जाई जाती हैं। सेकंड स्टेज में हमने यहाँ पे करा कि सबसे पहले गर्म धरती जैसे थी, ठीक है, आग का गोला, धीरे धीरे ठंडी होती है यहाँ पे, तो क्या होती है, बहुत सारी गैसेज यहाँ पे निकलती हैं, वाटर वेपर निकलते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये जो गैसेज वाटर वेपर निकलते हैं, वाटर वेपर यहाँ पे क्या होते हैं, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कंडेंस्ड होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये इसमें घुल जाती है। जैसे इसमें घुलेगी और ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट आएगी और ज़्यादा यहाँ पे कंडेंसेशन होगी और ज़्यादा वर्षा होगी। इतनी ज़्यादा वर्षा यहाँ पे हज़ारों साल चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो सरफेस के ऊपर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और जो गड्ढे होते हैं ना, डिप्रेशंस, उसमें वो सारे भर जाते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे ओशंस आपको देखने को मिलेंगे, ये इसी प्रोसेस से बने हैं। ये जो वर्षा हो रही है ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 2 साल वर्षा हुई, ये हज़ारों साल वर्षा हुई है, तभी तो आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े समुंदर यहाँ पे। जो पूरी धरती है, पूरी धरती का यहाँ पे 71% तो आपको यहाँ पे पानी देखने को मिलेगा, 29% के ऊपर आपको लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत लंबे वर्षों तक यहाँ पे वर्षा होती रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ओशंस बने। धीरे धीरे यहाँ पे ओशंस में क्या हुआ, बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गाई का यहाँ पे आती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गाई जो आती है, फिर वो क्या करती है, यहाँ पे सन की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपना खाना होता है उसका, वो लेती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अर्थ धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे कि डी गैसिंग, ठीक है, डी गैसिंग यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वो भी मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे बताएं, यहाँ पे बता दें, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। डी गैसिंग, डी गैसिंग इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गैस उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है, ऐसी पड़ेगा, गैस उत्सर्जन। डी गैसिंग क्या होती है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे धरती की सतह से, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही हैं। ये गैसेस यहाँ पे रिलीज होके ऊपर जा रही हैं, तो इसे ही क्या बोला जाता है, गैस
डी गैसिंग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से यहाँ पे जो गैसेज है वो ऊपर जा रही हैं, तो इससे क्या बोला जाएगा, डी गैसिंग या गैस उत्सर्जन। ठीक है, गैस यहाँ पे उत्सर्जित हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कितनी सारी डेफिनेशन है यहाँ पे, एक नंबर में पूछेंगे तो चिपका देना। ठीक है, गैस डी गैसिंग क्या होती है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं कुछ तो नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, सोच लो अगर कुछ रहता होगा तो वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। आई थिंक सब कुछ एक्सप्लेन हम कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे फिनिश होता है। कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ रहा होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। तो बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हो कि ये जो पीरियड टेबल पीरियड है यहाँ पे, तो 50 के मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, मैं सब कुछ वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वे के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो थर्ड लेक्चर है। अब हम उसमें जो धरती की क्रस्ट है, ठीक है, मतलब अलग अलग लेयर्स हैं, इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे धरती इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।